चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस अमेजिंग जर्नी को। अब तक हमने ग्रेटिट्यूड के बारे में सेशन लिए, ग्रेटिट्यूड के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में लिए और इसकी प्रोसेस के बारे में भी लिया। हमें क्यों ग्रेटिट्यूड करना चाहिए? क्योंकि हमारे मेंटल थॉट्स अगर करप्टेड हैं, दूषित हैं, तो वो अट्रैक्शन भी नेगेटिव होगा। ग्रेटिट्यूड हमारी इमीडिएट एनर्जी को शिफ्ट करता है कि डोंट फोकस ऑन वॉन्ट यू डोंट हैव, बट फोकस ऑन यू एंड फोकस ऑन व्हाट यू ऑलरेडी हैव। आपके पास जीवन में कितनी अच्छी सारी चीजें हैं और हमेशा आपके जीवन में कुछ ना कुछ चीज की कमी तो रहने ही वाली है। जब मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ हुई तो मेरा हमेशा ध्यान जाएगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, और वो दुख की पल लंबी खींचती चली जाएगी। क्योंकि हम तब तक उस चीज को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि कोई आके या कोई परिस्थिति आके हमें ये ना बताए कि देखो अच्छा भी हो रहा है लाइफ में। हम ज्यादातर ये भी देख पाते हैं कि मैक्सिमम लोग दुखी हैं, तो हमें लगता है कि ये एक भाग्य है जो कम लोगों के पास होता है, सुख का। पर अंदर की दुनिया में किसी को नहीं पता कि कोई बाहर से सुखी दिखने वाला अंदर व्यक्ति दुख और गम में से भी पास हो रहा हो सकता है। लेकिन हम उनके चेहरे के ऊपर या हम उनके बातचीत के ऊपर से नहीं लगा पाते अंदाजा, जब उनकी कहानी ना सुने। तो ये लोग क्या पैदाइशी खुश हैं? क्या ये लोग जीवन भर के लिए ऐसे ही स्माइल से रहेंगे? तो जवाब है, दिस इज द परसेप्शन दे मेड। कि जीवन में भगवान राम और कृष्ण को भी धरती पर जब मानव अवतार मिला, तो उनके लिए मानव अवतार मिलते ही सारे सुख दुख भोगने के अधिकार या उसके जो नियम है उसका उसको भी असर होता ही है। ये पृथ्वी का नियम है, ये पृथ्वी लोक है। यहाँ पर हम अपने कर्मों का लेखा जोखा पाने के लिए आते हैं। मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर क्या खाने पीने से बीमारी होती है? तो बच्चे तो छोटे होते हैं, वो तो बाहर का खाते नहीं है, फिर भी वो क्यों बीमार आते हैं? क्यों वो लोग ऐसे आते हैं? मैंने एक किताब में पढ़ा था कि हमारे जिंदगी में तीन प्रकार से सुख और दुख आते हैं। पहला प्रकार है जो हमारे प्रारब्ध से आता है, प्रारब्ध यानी पिछले कर्मों से। वो कर्म जो जाने अनजाने में कर दिए थे और हमें नहीं पता। हर एक कर्म के फल तुरंत नहीं मिलते। आपने किसी को कुछ बुरा कहा, तो हो सकता है कि उसका फल तुरंत ही मिल जाए, सामने वाला भी आपको दो बात बुरे कर दे, बुरी बोल दे। आपने किसी को पानी पिलाया तो सामने उसका फल भी आपको तुरंत मिल जाए, कोई आपको धन्यवाद कहेगा, स्माइल देगा। लेकिन कुछ कर्मों के फल संचित कर्म होते हैं, मतलब वो कर्म हो चुके हैं लेकिन उसका फल अभी पका नहीं है। जैसे कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आपने उसकी ट्रीटमेंट की और वो अच्छा हो, उसे वक्त भी लग सकता है लेकिन प्रोसेस तो अभी भी चल रही है। या आप अपने आप को देख लीजिए, आपने पहले स्टैंडर्ड से पढ़ाई करना शुरू किया था और आप 15 साल पढ़े। कुछ लोग डॉक्टर होंगे, 5 साल और पढ़े। फिर उसके बाद अचानक से उसको 2-2 लाख 3-3 लाख महीने आने लगे। तो क्या ये प्रारब्ध अचानक से आया? नहीं, इसके पीछे 17 से 20 सालों का संचित कर्म था। तो हमारे जीवन में हमने कल क्या खाया था दोपहर को, अगर मैं किसी को पूछूंगा तो कुछ लोग सोचेंगे सर कल क्या खाया था याद नहीं है। तो 10-20 साल पहले का कर्म कैसे याद रहेगा? पिछले जन्मों का कर्म कैसे याद रहेगा? तो वो याद हमें नहीं है, लेकिन वो उसके फल के साथ हमारे जीवन में आता है। हमारे परिवार में, हमारे आसपास लोग हमें जीवन में कुछ कुछ ऐसे कंपलसरी मिलते हैं जिससे वो लेन देन चुकाना है। तो ये हमारा प्रारब्ध हुआ कि जिसके अंदर हमें उस कर्म को भुगतना ही है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेरी सांस मुझे ऐसी क्यों मिली, मेरा खून क्यों चूसती है? मैंने कहा कि अब छोड़ दो ये बातों को, अपने पुराने कर्मों को देखोगे या अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए तो शायद देखना आप भी कभी सांस हो ही रहेगी। अब जो मिली वो मिली, इसके लिए कुछ कर तो नहीं सकते आप। तो पहला जो कर्म है ना, जो हमारे जीवन में मतलब हम देख रहे हैं, वो प्रारब्ध के हिसाब से हमें लोग मिल ही जाते हैं, ऐसे अच्छे बुरे।
जिसे हम टाल नहीं सकते। वो होना ही था, वो कुछ भी बोलो आप उसके पीछे लॉजिक, होने के बाद में आप बोलोगे नहीं सर ये कारण था वो कारण था, लेकिन वो होना ही था। तूफान भी आता है ना तो सारे पेड़ नहीं गिरते, लेकिन जिसको गिरना था वो गिरना ही है। लाइफ में कोई भी चीज कितनी भी सेफ्टी कर लो, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होनी ही है। तो वो गड़बड़ हमारे साथ हो गई, ये प्रारब्ध होता है, कितना भी आप सेफ्टी कर लो। दूसरा होता है बीमारी के बारे में, कि आप अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें। अगर आप अपनी मेंटल लेवल को बनाए रखने के लिए अच्छी चीजें नहीं करते, तो यहां से आपके शरीर में बीमारी आ सकती है। तो एक तो प्रारब्ध के रूप में बीमारी आई, दूसरा मानसिक रूप से आप कुछ नहीं करते तो बीमारी आई, न्यूट्रिशन वगैरह नहीं खाते तो बीमारी आई, और तीसरा है लाइफस्टाइल जो गलत हम यूज करते हैं, मनमानी करते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं। तो बीमारी के भी ये तीन कारण हैं, लेकिन पहला जो कारण है प्रारब्ध का, वो बीमारी, पैसा, कोई अमीर घर में पैदा होना जो हमारे हाथ में ही नहीं है, वो सब प्रारब्ध से मिलता है। लेकिन ये प्रारब्ध संपूर्ण नहीं होता। ये प्रारब्ध को कर्मों के द्वारा काट दिया जाता है। हमारे धर्मों में बहुत सारे रिचुअल्स हैं, उस रिचुअल्स को फॉलो करेंगे तो उसमें खास करके लिखा हुआ है कि आप बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं, प्रारब्ध में ना लिखी हो तो भी। जैसे मैंने एक संत महात्मा के मुंह से सुना था कि जो हिंदू होते हैं, जो एकादशी का उपवास करते हैं, 21 एकादशी करने से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हो सकता है कि ये 21 एकादशी का व्रत उस इंसान के बुरे कर्मों को जला दे या उनके लाइफ में कोई चमत्कार कर दे। ऐसे ही रमजान में रोजा के लिए लिखा हुआ है, चर्च में जाने वाले लोगों के लिए लिखा हुआ है, गुरुद्वारा में जाने के लिए लिखा हुआ है। तो ईश्वर ने हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी है। तो आपको अभी वर्तमान समय के प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो खुद की उलझन से पहले निकलकर प्रोसेस में आना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होती है? चीजों को मूल स्वरूप देती है। आपके पास एक गाय है, और हमने बचपन से क्या सुना है? गाय दूध देती है ना? मैंने तो नहीं देखा कभी गाय मेरे घर पे आके बेल बजाए और बोले आओ ले लो दूध। निकालना पड़ता है, दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। एक प्रोसेस है ना। गाय को लाने से दूध मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। दूध निकालना पड़ता है। फिर उसमें से आप अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके पनीर, छाछ, मक्खन, दही, उसका भी प्रोसेस करके दही से लस्सी, छाछ, श्रीखंड, दूध से बासुंदी, कितनी सारी चीजें बनती हैं। अगर खाली गाय से आपका काम हो जाता तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? इसी तरह से हमें जो भी चीज मिलती है ना, उसका प्रोसेस करना पड़ता है। इस्कॉन का मंदिर मिला, वो गाय की तरह है, उसमें से क्या निकल रहा है वो देखो। उसमें से आप क्या ले पा रहे हो वो देखो, कैसे ले पा रहे हो वो देखो। उसके विचारों को जीना शुरू करो। जीवन में दुख और सुख ये पृथ्वी के नियम है, वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी। याद करो पहले दिन मैंने कहा था, सुख है तो दुख है, ऊपर है तो नीचे है, लेफ्ट है तो राइट है, गुरुत्वाकर्षण है तो उसके अपोजिट गुरुत्वाकर्षण नहीं भी है, अच्छाई है तो बुराई है, जीवन है तो मृत्यु है, अमीरी है तो गरीबी है, ठंडा है तो गर्म है, भूख है तो खाना भी है, बीमारी है तो दवाई भी है, तंदुरुस्ती भी है। कोई भी चीज मुझे बताओ इस पृथ्वी पर, सिंगल वन, ओनली वन है। बताओ, सूर्य है तो चंद्र भी है, मेल है तो फीमेल है। तो वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी है तो मतलब कि स्वीकारना पड़ेगा कि इस धरती पर जब तक जिएंगे तब तक सुख और दुख दोनों है। अब आपको किस चीज को बढ़ाना है वो आपके चॉइस है। जब मुझे ये पता चला कि मेरे 14 साल के बाद के मेरे पिता की मृत्यु एक एक्सीडेंट था, वो कर्म के हिसाब से उसका जीवन उतना ही था। वो इस धरती से अपना सारा अच्छा कर्म करके उनका जब समय पूरा हुआ तो वो निकल गए। मैं इसीलिए रो रहा था कि उसकी कमी की वजह से मैं अपने जीवन को अधूरा देख पा रहा था।
मैं ये समझ गया 14 साल के बाद में कि लाइफ में डिपेंडेंसी बहुत ही हम लेकर बैठते हैं। मतलब आपको बताऊं मैं, हमारे मन में विचार होता है कि सब कुछ ठीक चलता रहे। मेरे पास ऐसे लोग डिप्रेशन वाले हैं जो मेरी पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसके पास ना एक ही प्रॉब्लम है, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, ना पैसों का प्रॉब्लम है, ना रिश्तों का प्रॉब्लम है, ना सेहत का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर उदासी है। और वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं मुझसे, क्योंकि लाइफ में कोई प्रॉब्लम या चैलेंज ना होना आपको पैरालाइज कर देता है कुछ नहीं करने के लिए। कर्म तो करते ही रहने चाहिए। सुख दुख ऊपर नीचे हमेशा चलता रहेगा। शायद मुझे मेरे जीवन में जो दुख मिला, उसमें से कैसे बाहर निकलना जब मैंने ये सीखा, तो मैंने इसी को अपना एक कर्म बना लिया और लोगों को बताना शुरू किया कि आप अपने प्रॉब्लम में रहकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम से ऊपर उठेंगे तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। और कई लोगों की लाइफ चेंज हुई। तो यहां पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इफ वी अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कन्वे आवर थॉट्स एंड इमोशंस to our subconscious mind, then our subconscious mind can solve any problem of our life. Attention or concentration is the most important things to make the mind powerful. जैसा आप सोचते रहेंगे वैसी एनर्जी आपके दिमाग से निकलती रहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप अपने मन चाहे गोल या डिजायर को पाने के लिए एक्शन ले। हमारी लाइफ एक ऐसे यूनिवर्सल लॉ से चलती है, रूल से चलती है, जो सभी जगह एक समान रूप से लागू होते हैं। जब हम अपनी मेंटल इमेज को अपने मन में बनाते हैं कोई भी प्रकार की, तो वैसा ही हमें बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्शन मिलता है। अगर आपकी मेंटल इमेज में आपके अंदर कोई दुख या तकलीफ है, तो आपके रिफ्लेक्शन में आपको वैसे ही लोग दिखाई देंगे, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही लोगों से आपका उठना बैठना होगा। तो हमारी लाइफ ना ऐसे ही कॉज एंड इफेक्ट की एक चेन बन जाती है। लाइफ में किसी भी प्रकार के गोल को पाने के लिए तो हमें सीरियस और ऑनेस्ट होना चाहिए अपने विचारों के प्रति, क्योंकि प्रत्येक विचार एक आकर्षण पैदा करता है समान चीजों और परिस्थितियों का। मतलब पूरी एनर्जी और अटेंशन अपने गोल पर रखना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए और उसी के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। गोल इन द सेंस व्हाट यू वांट टू अकॉम्प्लिश इन योर लाइफ, टुडे, टुमारो, दिस वीक, नेक्स्ट वीक। और यहां पर टाइम एंड थिंकिंग, इन दोनों चीजों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करने से मनचाहा मकसद जरूर मिलता है। टाइम एंड थिंकिंग, अगर आप अपने मन में क्या चाहते हो आउटकम, उसकी एक क्लियर मेंटल इमेज रखते हैं, तो आपका फिजिकल वर्ल्ड आपका मेंटल वर्ल्ड का ही एक्सपीरियंस होगा। बाय कॉन्सेंट्रेटिंग फुल्ली ऑन योर थॉट्स, योर गोल्स बिकम क्लियर एंड यू अचीव देम इजीली। नेचर सबसे अच्छी टीचर होती है, जो हमें सभी जीवों को सर्वाइवल के लिए मोड़ते रहती है। वी ऑल ह्यूमंस आर डिजाइन टू सर्वाइव। हमारा काम ही है सर्वाइव करना, चैलेंजेस को लेना। तो नेचुरल लॉस हमारी लाइफ में जो भी कंडीशन लेते हैं, वो हमारी भलाई के लिए लाते हैं। वॉट एवर वी स्ट्रगल, वी ऑल्सो गेट हैप्पीनेस इन द सेम प्रपोर्शन। ये हमें याद रखना चाहिए। और इस दुनिया पे इंसान शासन करता है, ये बात गलत है।
इस दुनिया में इंसान नहीं, उनके विचार शासन करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये क्रिएटिव होते हैं। इसीलिए हम अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा थॉट्स के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। हमारे थॉट्स हमारे रिजल्ट को अट्रैक्ट करते हैं। हम जो चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, और जब हम लगातार उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो हमारी मेंटल एनर्जी एक मैग्नेट की तरह काम करती है, और जो हम चाहते हैं उससे हम अपनी ओर खींचते हैं, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हम इंसान एक यूनिवर्स के, प्रत्येक इंसान इस यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से हैं, और उसमें वो सब है जो इस यूनिवर्स में है। अब ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है कि वो उस यूनिवर्स में से किन चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करवाता है। आखिर के 5 मिनट हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को। फियर इज अ पावरफुल इमोशन which start with a specific thoughts, which start with specific thought, and this is called thought process, and affects our brain, body, and the entire physical system. When we learn to recognize our strength and power and apply it in the right direction, it acts like a vital force by which we become mentally, morally, and spiritually effective. To achieve any goal in life, you must be completely serious and honest towards your goal, whatever condition natural laws brings in our life. They are only for our good and benefits only. So throw out all kinds of negative thoughts and emotions from your mind, because such thoughts and emotion prevent you from getting everything that you want to achieve. So if you want to change your situation, first you must have to change your self. हमारे अंदर की दुनिया ही हमारे बाहर की असली दुनिया के मुकाबले पावरफुल है। इसलिए विचारों को काबू करने की शक्ति पानी चाहिए, हर स्थिति से लड़ने की ताकत आनी चाहिए। शक्तिशाली स्त्री पुरुष के अंदर साहस, आशा, उत्साह, हौसला, विश्वास, लगन, धैर्य जैसी भावनाओं को स्वयं में बढ़ा लेते हैं। ये लोग स्वयं में बढ़ा लेते हैं खुद ही। इससे उसमें बाहर की दुनिया को परखने की शक्ति आती है। अपने पुराने अनुभवों के कारण मन में बने परसेप्शन बदलना बेहद जरूरी होता है। इस परसेप्शन को बदला जा सकता है। हमें अपने मन में एक विचार को, सिर्फ एक विचार को इतना शक्तिशाली बनाना है कि जिससे हमारे बाकी सारे परसेप्शन झूठे लगने लगे। ऐसा करने के लिए हमें अपने मन में एक विचार को बार बार तब तक दोहराना पड़ेगा जब तक कि ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर ना हो जाए, और तभी प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है। इंसान मेडिटेशन और अपनी इच्छा शक्ति को नामुमकिन से भी मुमकिन कर सकता है। तो एक शक्तिशाली विचार अगर आपके मन में आपको बिठाना हो तो आप कौन सा बैठाएंगे? एक शक्तिशाली विचार लाइफ टाइम के लिए। मैंने बरसों पहले अपने बिजनेस को लेकर एक शक्तिशाली विचार बैठा लिया था, जिसका मुझे आज बहुत ही फायदा मिल रहा है। क्या मैं शेयर करूं? आपको चलेगा? मेरा एक शक्तिशाली विचार मैंने लिखा था कि मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोग आते ही रहने वाले हैं। मैं एक प्रभावशाली प्रेरणादायक ट्रेनर हूं और मेरी डिमांड हमेशा रहने वाली है। यह मैंने इसीलिए शक्तिशाली विचार बिठाया था क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा था कि तुम नहीं बोल सकते, तुम नहीं कर सकते। तो तुम्हें एक शक्तिशाली विचार ऐसा बताना है जो लोगों के जीवन में और आपके जीवन में बदलाव लाए। एक शक्तिशाली विचार, जैसे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए मैं सदैव खुश रहूंगा।
मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में आगे बढ़ता रहूंगा। तो आज का आपका असाइनमेंट है, आप अपने एक पावरफुल थॉट्स को अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतारना चाहें तो वो क्या होगा, जो आपके ओवरऑल पूरी लाइफ को कंट्रोल करे। जैसे वो थे ना, अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे तो उनके जो घोड़े थे, उन सब की लगाम एक ही चीज के व्यक्ति के हाथ में थी, श्री कृष्ण। तो वो सब के सब घोड़े की लगाम कृष्ण के हाथ में थी। उसी तरह से आपके पूरे जीवन की लगाम उस एक विचार के हाथ में हो तो क्या रहेगा, सोचिए। मतलब एक जनरलाइज थॉट्स, एक वन पावरफुल थॉट्स, इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन इन माय लाइफ, आई चूज टू ऑलवेज बी हैप्पी, वॉट एवर इट कुड बी, आपको जो लगने आप कर सकते हैं। तो आज के कॉन्वर्सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ आज नई चीज मैं दे पाया। आप अपने इस कॉन्वर्सेशन से क्या समझें, you can chat in our group, you can share your opinion, you can share your thoughts. Thank you, thank you so much. Yes, Ashok sir, Gupta madam. सर, आपने संचित कर्मा प्रारब्ध कर्मा के बारे में बोला, विच इज नाउ एट प्रेजेंट इट्स नॉट इन आवर हैंड। मेरा दो क्वेश्चन है कि संचित कर्मा हमारे लाइफ में बच्चा आया, इट इज बिकॉज ऑफ हिज संचित कर्मा और इट इज बिकॉज ऑफ माय संचित कर्मा? दोनों के मिलते हैं, दोनों एंड के। इज देयर अ वे टू गो टू दैट, मतलब लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन पीपल से, इज देयर एनी वे टू करेक्ट दैट बाय नोइंग समथिंग? आपके जीवन में वो आए, आपके जीवन में आए तो दोनों कनेक्ट हुए। एक कर्म पूरा होगा, बंधन छूटेगा। राम का वनवास होना और शबरी की इच्छा पूरी होना, ये भी तो संचित कर्म थे ना। शबरी बरसों से बोल रही थी राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे घर आएंगे। और राम को वनवास हुआ तो राम को रास्ते में किसी ने कहा कि आपको यहां पर से शबरी को मिले बिना जाना ही नहीं है। तो दोनों का मिलन हुआ, संचित कर्म के हिसाब से दोनों ही उस बंधन से मुक्त हो गए। शबरी भी राम नाम लेकर, उनका भी जीवन संपूर्ण हुआ और राम भगवान ने भी अपना कर्म कर दिया। तो ये चीज समझनी होगी कि आप अकेले नहीं होते। उनका भी कर्म था आपके द्वारा मुक्ति पाना, आपके द्वारा उनका जो अच्छा होने वाला है वो होगा। सो वी शुड प्राउड कि हम कितने, देखो अच्छे लोगों को तो सब चाहते हैं, लेकिन जो लोग कमजोर हैं, जो लोग कोई हेल्प वाले, डिमांड वाले हैं, उनकी हम कितनी मदद कर सकते हैं। और उनको हम ये नहीं बताएंगे कि तुम कमजोर हो या हम कमजोर है, बस हम जो भी मिला है उसे स्वीकार लेते हैं। तो उसके द्वारा हम और वो दोनों ही मुक्ति का एहसास बिना मुक्त हुए भी कर सकते हैं। And this process of past life regression हम्म। will help to know and then work on it, or to rectify the things that was done in the past. हाँ, कुछ You चीजें believe in होती that? है, कुछ चीजें होती है, बट वो भी आपको यही कहेगी कि आपको इसमें क्या बेहतर करना है, दैट्स इट। जान भी लिया ना पास्ट लाइफ को, तो भी आपकी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को आपको अपने ही विचारों से चेंज करना होगा। इट कैन नॉट बी डन विथ पास्ट। No, yeah, but in future में मतलब you get the direction where you need to work on. यस यस, उसके लिए कुछ काम आ सकता है, बट राइट मेंटर होना चाहिए आपको। गुंजन और तृप्ति हैं, दोनों को थोड़ा सा शेयरिंग ले लेते हैं। यस सर, यस, गुड मॉर्निंग। सर मेरी गुड आवाज आ मॉर्निंग। रही है आपको? यस गुंजन। हाँ जी सर, आपने ये बोला ना कि हर चीज का एक ऑपोजिट इफेक्ट है। देखिए, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, राइट? तो अब जैसे हमारे बच्चों को जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, तो इनका कोई इलाज नहीं है एज सच। इसका कोई इलाज नहीं है। तो मेरा भगवान से हमेशा यही प्रश्न रहता है कि बीमारी आप सबको देते हैं, है ना, कैंसर है, सब कुछ है, सब चीजों का इलाज है, तो इस चीज का इलाज क्यों नहीं है? ये तो ऐसा, एक परमानेंट प्रॉब्लम है जिसको हम सिर्फ थेरेपीज के द्वारा या अपनी मेहनत के द्वारा ठीक कर सकते हैं, बट हमें भी पता है कि वो एक पूरे तरीके से, संपूर्ण रूप से एक वो नहीं बन पाएगा जैसे होना चाहिए था। तो इसका उल्टा तो नहीं है ना धरती नहीं पर? इसका उल्टा नहीं है, लेकिन आप चुनाव करते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे
पैनिक रहना पड़ेगा, या मैं खुश नहीं हूं, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसका अपोजिट भी है कि आप इस सिचुएशन में उसी नॉर्मल पेरेंट्स की तरह भी अपने बिहेवियर को अपने बच्चों के साथ करते हुए नॉर्मल लाइफ में लोग जैसे जीते हैं वैसी सारी चीजों को हो सके उतना एंजॉय कर सकते हैं। ये चॉइस है। कंडीशन तो है जो है वो, बट चॉइस में दो चॉइस होती है कि या दुखी होना या सुखी भी होना। राइट, मेरे पिताजी गुजर गए, वो कंडीशन थी, गुजर गए एक्सीडेंट में, बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर पता चला वर्ल्ड ऑफ ड्यूअलिटी में कि दुख को भी लेकर बैठो या फिर आप सुख हैं उसके ऊपर भी फोकस करो। तो पता चला माँ है, मेरी दो बहनें हैं, उनका ख्याल रखना है, बाकी सारी चीजें मुझे मैनेज करनी है। तुरंत ही जब ये परसेप्शन चेंज हो गया लाइफ के अंदर से, बहुत सारी चीजें दूर दूर हो गई। जो था वो तो था ही, वी कैन नॉट चेंज कंडीशन, बट वी हाँ कैन जी। चेंज अवर परसेप्शन। राइट। थैंक यू। या तृप्ति। तो सर जी। सर मुझे इसमें कहना है कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें जो प्रॉब्लम है एक्चुअली वो डिसीज नहीं है। अगर वो डिसीज रहता तो उसको दवाई रहती। ये डिसऑर्डर है। तो इसके लिए थेरेपी ही है जो उसके लिए काम करेगी। मतलब अगर जैसे उन्होंने पूछा कि इसके लिए कुछ अपोजिट नहीं है, जैसे कैंसर के लिए, क्योंकि कैंसर ये एक बीमारी है तो उसको दवाई मिलेगी। बट ये बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी हो चुका है, अब उसके साथ ही हमें लाइफ गुजारनी है। बट उस लाइफ को गुजारने के लिए हमें क्या कर, जैसे अभी किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो वो डिसऑर्डर हो गया क्योंकि बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं है। अब उसको क्या करेंगे लोग, एक्स्ट्रा कुछ मतलब आर्टिफिशियल पैर लगाएंगे, आर्टिफिशियल हाथ लगा के वो जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं। तो ये हमारे बच्चों का जो है वो डिसऑर्डर है। तो इसके लिए आप दवाई का तो सोच ही नहीं सकते। अब इसके लिए आपको थेरेपी दी है क्योंकि थेरेपी वो उसका सोल्यूशन वही है। आप थेरेपी करो। और नॉर्मल बच्चों को, जैसे आप ही नॉर्मल बच्चे को अगर 10 बार सिखाने से समझ रहा है, तो अब हो सकता है अपने बच्चे को 100 बार सिखाना पड़े वो चीज। बस वही है, और स्लो प्रोसेस है। और नॉर्मल ठीक है, बच्चों नॉर्मल बच्चों की तरह बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट इंडिविजुअली अपना जीना तो वो जी ही सकते हैं अगर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और मेंटली बहुत, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा ये स्पेक्ट्रम है। बहुत बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड बच्चे हैं। बट अगर अपनी अपना मतलब बच्चा उतने लेवल तक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो हम उसको सुधार सकते हैं। एकदम 100% नॉर्मल ना सही, बट एटलीस्ट 60-70% नॉर्मल, जिसको हम लोग मतलब उसको जीना, जिंदगी अपनी तरीके से जीना सिखा सकते हैं ऐसे। मुझे लगता है जो मैंने आज तक लोगों से सुना है और जो मैं अपने बेटे पे काम करके देख रही हूँ, तो मुझे इतना समझ में आ गया है कि हम 100% नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हो भी जाए 100% नॉर्मल, बट उस आशा में अगर काम करते रहो तो एटलीस्ट 60-70-80% तो हम अचीव कर पाएंगे उसमें। और ये बात है कि आपका हैप्पीनेस क्या अटका हुआ है इसके पीछे? नहीं, ये चॉइस है, याद रखना। नॉर्मल माँ बाप, नॉर्मल बच्चे, ये भी इतने ही पैनिक है, इससे ज्यादा है, शायद आपसे ज्यादा होंगे। ये एक अलग चीज है। या तृप्ति। हेलो। जी गुड मॉर्निंग। मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने 3 तरह के कर्म बताए थे, जैसे संचित और प्रारब्ध। तो कैन यू जस्ट टेल व्हाट इज द थर्ड? यू सेड 3 टाइप्स। मैं हेल्थ तो के। दो आपने मेंशन मेंशन किए आपने। हाँ, हेल्थ में ना एक पहला होता है कर्म संचित, यानी कि जो हमारे पहले के कर्म थे वो सब जमा होते, जी उसके हिसाब से हमारी हेल्थ में कुछ ऊपर नीचे पैदाइशी आया, जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, हमने पैदा जी। ही नहीं किया। लेकिन दूसरा जो होता है वो मेंटल, और तीसरा लाइफस्टाइल जो हम पैदा करते हैं। ओके, सो इट इज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ, या। और कोई ओके भी कर्म है ओके। ना, कोई भी कर्म हमारे फल के स्वरूप में हमें मिलते ही हैं, वो मिलने ही मिलने हैं। लेकिन अच्छे और बुरे कर्मों के बावजूद भी इस कंडीशन में हमारे पास एक चॉइस होती है कि नाउ व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट। राइट। यस, एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज क्रिएट योर न्यू फ्यूचर, क्रिएट योर bright future or bad future depends on what you think with real condition, real life condition. So यस। thank you so much for this wonderful sharing, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे, एक्टिवेट हैं सब लोग। और मैं कल आपको और कुछ इसके बारे में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की लाइफ में कुछ मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं। बट आप लोग
अपने परिवार के अंदर अपने जीवन में किस तरह से इसे लेंगे, ये आपके ऊपर रहेगा। अल्टीमेटली एवरीथिंग इज चॉइस। थैंक यू अर्शाली, थैंक यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अर्शाली, आपको बात करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं लीव करता हूँ।